नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर कन्नौज से है, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावियों का किया गया सम्मान। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पत्रकार विकास परिषद मंडल ने कराया शरबत का वितरण। साथ ही अगली खबर उन्नाव से है, जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 25 से अधिक बच्चों को आई फ्लू होने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कन्नौज में प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावियों का हुआ सम्मान। डीएम, एसपी सहित कई क्षेत्रों के विद्वानों ने किया सम्मानित। 90% से ज्यादा नंबर पाने वाले छात्र छात्रा किए गए सम्मानित। सम्मान समारोह में क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। मनोरंजन के लिए मैजिक शो भी हुआ। मेधावियों को प्रशस्ति पत्र दे अफसरों ने की उज्जवल भविष्य की कामना। तिरवा स्थित मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सम्मिलित स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों का भी अफसरों ने सम्मान किया। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महोबा में आंगनवाड़ी के पुष्टाहार की कालाबाजारी सामने आई है। रिफाइंड व दलिया को बेच रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। फोर्टिडाइड गेहूं दलिया को खुलेआम बेचने का खेल। दलिया रिफाइंड खरीदार ले जा रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। बच्चों व गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पुष्टाहार का हो रहा सौदा। पनवाड़ी कस्बे के पावर हाउस स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का बताया जा रहा है मामला। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पत्रकार विकास परिषद प्रयागराज मंडल के पदाधिकारियों द्वारा प्रयागराज सहयोगी कंवरिया महासंघ के सहयोग से शरबत वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वांचल प्रभारी आयुष श्रीवास्तव ने की, जिसका शुभारंभ सिविल डिफेंस के डिविजनल हेड रौनक गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा कि सावन के इस पावन महीने में भीषण गर्मी के बावजूद हमारे प्रयागराज से लाखों की संख्या में कांवड़िया हर सोमवार को बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने पैदल जाते हैं। इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में शरबत वितरण जैसे कार्यक्रम मानवता की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेवा कार्य हैं। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अंकित यादव, मंडल उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष अंकुश साहनी, मंडल प्रवक्ता अजय यादव, मंडल सदस्य आशीष साहनी, मनमोहन सोनी आदि लोग शामिल रहे। कि आज सबसे पहले तो आपका पत्रकार विकास परिषद की तरफ से ये आमंत्रण हुआ है और सावन का पावन आज चल रहा है और आज सावन के इस तीसरे सोमवार पर ये प्रयागराज सहयोगी कांवड़िया महासंघ के सुंदर से इस प्रांगण में जो है बहुत ही अच्छी मानवता की सेवा के रूप में आप सब लोग जो है मिलके जितने भी कांवड़ यात्रा जो एक मुहिम के साथ चलते हैं कि कैसे वो श्रद्धा धर्म को आगे बढ़ा सके और साथ ही साथ एक अच्छी नीति के साथ जो वाराणसी काशी में जाते हैं गंगा चढ़ाने के लिए, देख रहे हैं कि इतनी गर्मी है जहाँ पे लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे, वहाँ पे पैदल जो है वो 200 किलोमीटर की यात्रा करके नंगे पाँव ऐसी श्रद्धा और ऐसे धर्म को जितना भी ज़्यादा सम्मान किया जा सके वो करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के प्रतिरूप में आज यहाँ पे ये इतना पुनीत कार्य किया गया, जिसमें जितने भी कांवड़ यात्रा, जितने भी यात्री, जो रिक्शा चालक मैं देख रहा था कि कोई ट्राईसाइकिल से जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, तो सबको पानी और शरबत पिलाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। ये एक सिर्फ एक इंडिकेशन होता है कि कैसे हम मानवता की सेवा कर सकें। उसी रूप में आज मैं आपके इस आमंत्रण में यहाँ पे आया और मुझे बहुत सौभाग्य हो रहा है कि ऐसे पुनीत कार्य में मैं भी किसी रूप में सम्मिलित हो सका। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समिति के सचिव की भतीजी ने पुलिस अधीक्षक से आज अपने पूरे परिवार को लेकर अपनी दादी मां के अपहरण करने का आरोप विपक्षियों पर लगाया है। पीड़ित ने मीडिया से जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो? क्या मामला है? मामला ये हुआ कि गुजरी को लड़का बैठ गए थे। हाँ। कौन लोग रहे? कौन लोग थे? क्या नाम है उनका? कहाँ कहाँ ले गए? एक कढ़ाई रही। हाँ।
पानी में डुबा दी। हाँ, पानी में डुबाई अभी दी दादा। बड़े कल तेरे घर को संतान कर देंगे, संतान तेरे घर की लड़की छुआ लेंगे। पढ़ेगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। मामला है उन्नाव जनपद के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय निंदे मऊ का, जहां के 25 बच्चों को आई फ्लू होने पर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा बच्चों की आंखों की जांच की गई। प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि मौसम के परिवर्तन के कारण कंजक्टिवाइटिस नाम का वायरस फैल रहा है। इस वायरस के कारण आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है। संक्रमित होने पर आंखों को साफ व ठंडे पानी से धोते रहें और आसपास सफाई का विशेष ध्यान दें। साफ कपड़ों से ही आंखों को पोंछें और वह कपड़ा किसी दूसरे को ना दें। बचाव करने पर यह वायरस 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल नीरज सोनी के मार्गदर्शन में जिले में गुम हुए मोबाइल की शिकायतों में त्वरित कार्यवाही करने व गुम मोबाइल सर्च करने के निर्देश मिलने थे। कार्यालय साइबर सेल बैतूल द्वारा वर्ष 2022-23 में गुम मोबाइल के आवेदन में संबंधित थाने की मदद से प्रदेश के विभिन्न जिले हरदा, ग्वालियर, गुना, छिंदवाड़ा, नागपुर एवं बैतूल जिले से कुल 131 नग मोबाइल कीमत 27,74,766 के बरामद कर विभिन्न आवेदकों को जिला पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी एवं साइबर टीम द्वारा लौटाए गए। आमतौर पर लोग ये सोच लेते हैं मोबाइल गुमने के बाद कि अब नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज 130 मोबाइल बैतूल पुलिस साइबर सेल ने जो है बरामद किए हैं। कितना समय लगा और ये कब से गुमे हुए थे फ़ोन लोगों के? पिछले कुछ महीनों की ये मोबाइल गुमने की है। साइबर सेल में इसका जो है शिकायत जब आती है तो हमारी टीम लग जाती है और साइबर सेल की अथक मेहनत के बाद हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में 131 मोबाइल बैतूल में जो गुमे थे उसको ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई और आज इन जो इनके वास्तविक जो इनके ऑनर हैं उनको हमने मोबाइल लौटाने का काम किया है। कितनी कीमत है सर? करीब 27 लाख रुपए की कीमत आ रही है। 131 मोबाइल हैं। इसमें साइबर सेल में राजेंद्र, दीपेंद्र, बलराम इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और मोबाइल को ढूंढ के इन्होंने वापस कराने में अपनी भूमिका निभाई है। सर, लोगों को क्या चीज़ों के प्रिकॉशन रखना चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन को लेके? आमतौर पर क्या लापरवाही? मोबाइल फ़ोन जो है आज की पूरी जो समय है, आज के समय ये पूरी आपकी निजी डायरी है जिसमें आपके पूरे फाइनेंशियल संबंधित भी सारे उसमें रिकॉर्ड्स रहते हैं, साथ में निजी जानकारियाँ, फ़ोटोग्राफ्स आदि रहते हैं। तो इसकी सुरक्षा और साथ में रखना, उसको लॉक रखना बहुत आवश्यक है। इन केस यदि वो मोबाइल गुम जाता है या चोरी चला जाता है तो कोई आपकी निजी जानकारी ले ना सके और जिससे कि आपको नुकसान हो। तो ये आवश्यक है कि फ़ोन को बहुत सुरक्षित तरीके से रखा जाए, न सिर्फ उसको चोरी होने से या गुमने से बचाया जाए बल्कि उसको प्रॉपर उसको लॉक और जो पैटर्न लॉक है इसकी भी अच्छे तरीके से उसको लॉक रखा जाए। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। नगर टूंडला के दीपा चौराहा पर जुलूस इंतजाम एवं ताजिया कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शहजाद भाई को उपस्थित लोगों के द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं पर उपस्थित कमेटी के लोगों के द्वारा नए अध्यक्ष शहजाद का फूल माला पगड़ी पहनाकर शॉल उड़ाकर बुके देकर दीपा चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। कमेटी के द्वारा चुने गए अध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि मुझे कमेटी के द्वारा इंसानियत कमेटी का इंसानियत मोहब्बतों के द्वारा अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सर्व समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वाल्मीकि सभी का सम्मान करता हूँ। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सर, आज जो यहाँ पर आपका दीपा चौराहे पर जो स्वागत समारोह किया गया है, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि पहले तो मैं बता दूँ, मैं इंतजामिया जुलूस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हूँ इन सब मोहब्बतों के द्वारा। और मैं सर्व समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वाल्मीकि, मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं जितना भी हो सके सब समाज की मदद करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इन पे कोई भी परेशानी
या हिंदू पे परेशानी या वाल्मीकि परेशानी कोई भी आती है तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा हूँ। मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है मैं सबको साथ लेने की कोशिश करूँगा। और जैसे अगर आपको मालूम है मुहर्रम का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी चल रही है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ना तो कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी हो, ना तो कोई मुहर्रम कमेटी को परेशानी हो। सारे त्यौहार मोहब्बत के साथ जाएं और निकाले जाएं, मेरे सबसे यही संदेश। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे लिपिकों का रोष अब सरकार के प्रति उग्र होता दिखाई दे रहा है। लिपिकों का कहना है कि वह पिछले 20 दिन में 35,400 की मांग को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, 2 दौर की वार्ता सरकार से भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक जीरो ही रहा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब बुधवार को तीसरे दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलता तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। मेरा नाम जया है। क्या कहेंगे, लगातार आज 20 दिन हो गए आप मांग कर रहे हैं 35,400, किन अधिकारियों से मिले, किन नेताओं से मिले? सर देखिए, अधिकारी और नेता तो हमने कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। सरकार में भी और विपक्ष में भी जो भी हैं, हमने सबके दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन बात ये होती है कि आवाज मतलब सुनता कौन है। हम सरकार से बस आज भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ही सुनेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि बजट कभी भी कम नहीं होता सरकार के पास में। सैंक्शन पोस्ट के अलावा मतलब वैसे भी कुछ ऐसा बजट होता है जो कि कभी यूज नहीं करती सरकार। हमारे लिए वही खर्च कर दे, कम से कम हमारी मांगे पूरी तो होंगी। जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, घर का काम काज भी छोड़ कर आते हैं, काम भी प्रभावित हो रहा है, ना तो घर का काम हो पा रहा है ना ऑफिस का काम हो पा रहा है। ऐसे में कितनी परेशानी हो रही है? हाँ जी, कितनी परेशानियां हैं ऐसी? सर परेशानियां तो देखो, जब हम डेली लाइफ में हमारे बारे में ये नहीं सोचा किसी ने कि 19,900 में हम किस तरह से टैकल कर रहे होते हैं चीजों को। सर फील्ड में जाते हैं हम लोग, उस टाइम पे कौन देखता है कि टीए मिलेगा या नहीं मिलेगा हम लोगों को? हमें तो कोई टीए या कुछ भी नहीं मिलता है। हम उसी 19,900 में सरकार के काम दूर दूर तक जाके करके आते हैं सर। लेकिन नहीं लगता कि काम भी प्रभावित हो रहा है, आम जनता भी परेशान हो रही है। सर परेशान तो हम लोग भी हो रहे हैं, और कम से कम है ना 20-25 सालों से हम लोग परेशान हो रहे हैं, किसी ने भी सुध नहीं दी। अब हमारी सिर्फ 35,400 की डिमांड है, उसमें सारी डिमांड्स आ जाती हैं हम लोगों की। कोशिश ये है कि मतलब है ना हमारी डिमांड पूरी कर दे सरकार तो बहुत अच्छे आराम से कर देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर एजुकेशन ऐसे ऐसे और बढ़ता जाएगा। लगातार जिस तरीके से लिपिक प्रदर्शन कर रहे हैं, 34 मांग कर रहे हैं, 34,400, क्या कहूँ? ऐसा है सर, हम सबसे पहले मीडिया का आभार प्रकट करते हैं जो हमारी मांग को प्रदर्शित कर रही है जनता के सामने। ये एक लिपिक की जो मांग है, ये 1986 से लगातार हमारे साथ 1986 से लगातार 37-38 साल हो गए हमारे साथ लगातार भेदभाव होता आ रहा है। हमारी जो जायज मांग से आधा वेतन दिया जा रहा है, काम दुगना करवाया जा रहा है, ये हरियाणा सरकार की हमें दबाने की और हमारे वेतनमान में बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी कटौती की गई है। आज हमारा पूरा लिपिक वर्ग साथी प्रत्येक विभिन्न विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी के साथी आज 5 जुलाई से काउज के बैनर तले हड़ताल पे है और हमारी ये मांग 35,400 की मांग 1-1-16 से जब तक सरकार पूरी नहीं करती हमारे साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। तो स्पष्ट है, आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार ने 20 दिन का समय ले चुकी है, 20 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार मीटिंग्स पे मीटिंग्स करने लग रही है। तीसरे चरण की मीटिंग अब बुधवार को होनी है। हमने आंदोलन अपना तेज कर दिया है। आगे भी अगर कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो हमारा एक क्लरिकल जो वर्ग है उसका एक साथी यहाँ धरने पे से जुड़ेगा और किसी भी तरह का काम सरकार का नहीं हो पाएगा। सरकार को चाहिए कि आम जनता के हितों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इस चीज को मान ले। अगर सरकार को मानना 1 महीने बाद है तो भी मानना है और सरकार आज मान जाती है तो भी सरकार को मानना है। अभी तक मीटिंग कितने दिन से हो चुकी है? अभी तक हमारी CS चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से और PA to CM जो PS to CM है उनके साथ भी उमाशंकर जी हैं, वो भी मीटिंग में साथ थे। बुधवार को हमारी मीटिंग दोबारा से प्रस्तावित है जो चंडीगढ़ में होगी
तो मेरा सरकार से निवेदन है। और दूसरा एक चीज मैं ये और कहना चाहूंगा, 19,900 की बातें होने लग रही है। सरकार ने जब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई तो सरकार ने क्या क्लर्कों से पूछा था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लेके आ रहे हैं हम और 3 साल बाद आपको 150 किलोमीटर वहां भेज देंगे। अगर 19,900 में बाहर आदमी जाके अपना किराया कोई मकान लेता है, कोई अपने खाने का उसका खर्चा इतना हो जाता है, क्या सरकार ने इन चीजों की तरफ गौर किया था कि आप एक 19,900 बेसिक जो इंसान को आप दे रहे हो, जो क्लर्क को आप दे रहे हो, उसको आप इतनी दूर अपने स्टेशन से भेज देते हो। सरकार ने इन बातों पे गौर किए बगैर अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर दी, डिजिटलाइजेशन इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन क्लर्कों के हितों की तरफ नहीं देखा गया कि भाई जो इस चीज से पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसके हितों को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो हमारा सरकार से आपने डिजिटलाइजेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी हमने बैन कर ली, लेकिन अब हमारी सरकार से विनती है, अगर इतनी चीजें आपने हमारे ऊपर इम्पोज कर दी हैं तो हमें जो हमारा वाजिब अधिकार है वो और दे दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है 150 किलोमीटर जाके नौकरी करने की, लेकिन हमें हमारी जो तनख्वाह है वो 35,400 बेसिक के साथ चाहिए। ये हमारी सरकार से पहली और अंतिम मांग है और ये रहेगी। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा शकील अंसारी के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता दिलाने हेतु स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत की। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के प्रांगण में पहुंचते ही भारी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आम आदमी पार्टी व अन्य दल के लगभग 30 से 35 लोग अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर कांग्रेस का दामन थामा। वहीं भाजपा युवा मोर्चा कूड़ेभार मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी का गमछा व माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध आर्म्स की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशन के अनुसार गंज बसौदा एसडीओपी मनोज मिश्रा के मार्गदर्शन में शहर टीआई कुंवर सिंह मुकाती ने एक टीम का गठन किया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मंदिर के पीछे मराठा वाली गली में अपने पास अवैध रूप से एक देशी कट्टा कमर में खोसे है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मुखबिर के बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा एवं तलाशी की। उसकी कमर में एक देशी कट्टा 315 बोर का एक खुसा पाया गया तथा पेंट लोवर की दाहिनी जेब में एक जिंदा कारतूस पाया गया। विदिशा से सीनू संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।